और आप सबसे मुझे विनती है कि जो लोग परमात्मा के खोज में भटक रहे हैं उन्हें भी पहले संगीत का आश्रय लेना पड़े। उसके बगैर काम नहीं बनने वाला, क्योंकि अपने भारतीय संगीत की विशेषता ये है कि ये अत्यंत तपस्विता से और मेहनत से ही मिलती है। उसकी गंभीरता, उसकी उड़ान, उसका फैलाव, उसकी गहराई, उसकी नज़ाकत, सब चीजों में परमात्मा के दर्शन मनुष्य को हो सकते हैं। और सारा ही संगीत उस ओम से निकला है जिसे लोग रूह के नाम से जानते हैं। इसलिए जब इस संगीत पे मनुष्य तल्लीन हो जाता है, उसके लिए आसान है कि वो परमात्मा को पाए। शायद आपको मेरी बात कुछ काव्यमय लगे और कुछ यथार्थ से दूर प्रतीत हो। शायद ऐसा एहसास हो कि मैं कोई बात को इस तरह से कह रही हूँ जैसे कि संगीत कलाकारों को आनंद आए, किंतु ये बात सच नहीं। अपने अंदर भी 7 चक्र हैं और सब मिला करके 12 चक्र हैं। उसी प्रकार संगीत में भी 7 स्वर और 5 और स्वर मिला करके पूरा एक स्केल बन जाता है। हमारे चक्रों में जब कुंडलिनी गति करती है और जो स्वर उठाती है वही स्वर हमारे संगीत में माने गए। हमारा भारतीय संगीत बड़े दृष्टों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने पाया हुआ, वो चाहे किसी भी धर्म के रहे हो, वो किसी भी देश के हिस्से में पैदा हुए हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, वो कहीं भी उनका जन्म हुआ हो, लेकिन उन्होंने आत्मा को नींव समझ करके ही सारी संगीत की इमारत बांधी। हवा में चीज उड़ने नहीं दी, जैसे वेस्टर्न म्यूजिक का। वेस्टर्न म्यूजिक तो कटी पतंग की तरह बहती रहती है, कभी ठंडी हो जाएगी, कभी गर्म हो जाएगी, कभी कहीं बहेगी, कहीं कहीं बहेगी। लेकिन हमारा भारतीय संगीत एक चीज से हमेशा बंधा रहता है और वो चीज है हमारी आत्मा। अब आजकल मैं देखती हूँ कि लोग बाग इस संगीत को पसंद नहीं करते, खास नहीं उसके समझने की इच्छा रखते हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोगों के लिए कोई नई चीज आ गई है जो दिखने में आसान नजर आती है, लेकिन आत्मा को पाना भी तो मनुष्य भूल गया है। आत्मा की बात करना भी पुरानी हो गई और आजकल फैशन में नहीं। आजकल अगर कोई आत्मा की बात करता है तो लोग सोचते हैं कि माता जी भी क्या पुराने जमाने की बात ले बैठे, या आत्मा कोई चीज है या नहीं, और परमात्मा भी नाम की कोई चीज है या नहीं। लेकिन अब भी इस भारतवर्ष में कितने भी लोग परमात्मा की ओर से मुंह मोड़ चुके हों, तो भी उनकी डोर तो उन्हीं के हाथ में। और कितना भी आप दूर चले जाएं, इस भारतवर्ष की जमीन ऐसी है कि आप भगवान को भूल नहीं। ऊपरी तरह से आप कुछ भी कहते रहें कि परमात्मा नहीं है, उनकी कोई शक्ति नहीं है और हम उनको मानते नहीं, और हम तो अपनी ही शक्ति को मानते हैं। लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कोई भारतीय देखा नहीं कि जो एक हद पे पहुंचकर कहता है कि भाई होना चाहिए भगवान नाम की चीज, और हम कहते हैं कि चीज ही नहीं है। भगवान तो सर्वव्यापी शक्ति है। और उस शक्ति को पाने के लिए, उस शक्ति को जानने के लिए हम लालायित नहीं होते, नहीं हमें उसके लिए कुतूहल होता है, और न हम समझते हैं कि ऐसी कोई शक्ति है जो हमारे अंदर से प्रवाहित हो सकती। वजह यह है कि इस पर बहुत ही कम लिखा गया, और जो भी कहा गया है बहुत गुप्त रूप से कहा गया। जिस चीज को हम इस देश की संपदा या संपत्ति या बड़ी भारी
जिसे परंपरा समझते हैं, उस परंपराओं में भी इस चीज के बारे में कहा तो गया है, लेकिन ये चीज घटित कैसी होती, इस पर बहुत ही कम प्रकाश पड़ा। उसकी वजह यह है कि जब इसका समय आएगा तभी ये बात उद्घाटित होगी, ये सोच करके और ये समझ करके ही लोगों ने इस बात को गुप्त रखा। सबने कहा है कि परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति इस संसार में विचरण करती है, और हम भी रोजमर्रा देखते हैं कि जितनी जीवित व्यवस्थाएं हैं, जितना भी जीवित कार्य है, वो एक शक्ति कोई ना कोई करती है, और वो शक्ति एक फूल में से फल निकाल देती, एक बीज में से वृक्ष निकाल देती है। सारे जितने जीवन कार्य है वो शक्ति करती है, और वो शक्ति जो भी है उसे हम जानते नहीं हैं और उसे हम पा नहीं पाते। ये कार्य हम कर नहीं सकते और ये हमसे ऊंची चीज है। इसको पाने के लिए अगर मनुष्य ने एक चीज ऐसी तय कर ली कि साहब ये चीज कोई है ही नहीं, तो फिर ऐसे इंसानों से बात करना ही है। क्योंकि अंधेरे में बैठे हुए लोग अगर कहें कि सूरज नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे कैसे? लेकिन दूसरे लोग जरूर ऐसे हो सकते हैं कि वो सोचते हैं कि अच्छा, इन सब लोगों ने कहा है कि सूरज नाम की कोई चीज है, तो उसे देखा क्यों न जाए, उसे जाना क्यों न जाए। और सबने क्या कहा है, किस तरह से जाना जाता है? किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आप सर के बल खड़े हो जाइए तो आपको परमात्मा मिल जाएगा, या नाक में रस्सी डाल के खींचिए तो आपको परमात्मा मिल जाए। इस तरह की विक्षिप्त क्रियाएं करने से परमात्मा मिलता है, ऐसे किसी ने नहीं कहा। ये तो कोई नई नई चीज रोज निकलती रहती है। सब अपने शरीर को पाने की जमीन जुमला और दुनिया भर की बेकार की चीजें जोड़ने की व्यवस्था में लगे रहते हैं, लेकिन जिसको जुटाना है उधर हमारी दृष्टि इसलिए नहीं है कि कोई ऐसा मिलता भी तो नहीं जिसने जुटाया है। जो भी बात करता है वो यही पता होता है किसी जेल से छूटा हुआ फरारी या कोई पैसा कमाने वाला यहाँ आदमी पहुंचा हुआ है। बात तो परमात्मा की करता है और घर में ठगी करता है। इसलिए भी परमात्मा से विश्वास टूटना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें परमात्मा का क्या दोष है? परमात्मा ने तो आपको एक अमीबा से इंसान बना दिया है। उसने आपको ये सुंदर सृष्टि रची, ये सारे रंग और ये स्वर और ये सारा मधुर संगीत परमात्मा ही के चरणों से आया। उसने ही इसका आनंद उठाने की शक्ति भी हमारे अंदर। इसने ही हमें अपने माँ बाप बच्चे सबको पहचानने की, उनको प्रेम करने की भी शक्ति। उसी ने हमारे खाने पीने की और हर चीज की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन अगर हम ही अपने आपस में लड़ झगड़ करके सिर्फ फुटवल करते हैं, उसे परमात्मा क्या करे? ये सब मनुष्य की बनाई समस्याएं हैं। परमात्मा ने हमारे लिए कोई समस्या नहीं बनाई, कोई सी भी नहीं। बस एक बार मांगने की बात है और आप जान सकते हैं कि वो परमात्मा क्या है और आपका आत्मा क्या है। इतने सुंदर तरीके से अपने अंदर उन्होंने पूरा यंत्र बिठाया। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग उत्क्रांति कर चुके, इवोल्यूशन होते रहा, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे अंदर ये सब संस्थाएं एक के बाद एक जुटती गई और ये सब चक्रों द्वारा हमारे अंदर प्रस्थापित की। बड़ी मेहनत से ये यंत्र को बनाया गया, बड़े संजोग कर इसे बनाया गया कि अंतिम लक्ष्य ये है कि जो बाह्य में मनुष्य दिखाई देता है वो महामानव हो जाए। जो सर्वसाधारण और तुच्छ और हीन माना जाता है वो अत्यंत उच्च कोटि का साधन परमात्मा का हो जाए। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो सब चीज को अपना साधन बनाना चाहता है,
किसी का साधन नहीं बनना चाहते, उसके स्वभाव से विपरीत। किसी का साधन वो क्यों बने, पर जिसने आपको साधन स्वरूप बनाया है उसके तो आपको साधन बनना ही पड़ेगा। अगर आप उसका भी साधन बनने के लिए तैयार नहीं है तो आपने जितने साधन जुटाए हैं ये सब व्यर्थ। इनसे आपको कोई सुख की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, न होगी। आप उन देशों में जाकर देखिए जहां तक उन लोगों ने हजारों साधन जुटा लिए, 2500 तरह के साधन जुटा लिए। आप अगर जाइए तो एक ऐसी मोटरें हैं कि बैठे बैठे आप उसको दरवाजा खोल लीजिए, उसका कमरा बना लीजिए, उसका ये कर लीजिए। इसमें रखा, इस सब तमाशेबाजी में रखा क्या है? ऐसे ऐसे मकानात हैं कि जहां आप जाइए तो आपको वहां पर एक ही जगह में स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा और एक ही जगह में आपको बैठे बैठे आप अपने मोटर भी चलवा लें, सब करवा लें, तो फायदा क्या है? ये सब तमाशेबाजी करके इंसान को मिला, इससे किसी को आनंद की उपलब्धि हुई? आनंद की बात छोड़िए, मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि किसी के अंदर किसी भी प्रकार की सुज्ञता आई है, और सुज्ञता की भी बात न करें तो किसी के अंदर शांति है। जब युद्ध नहीं होता तो युद्ध की तैयारियां होती हैं, और फिर उसके बाद युद्ध होने के बाद फिर युद्ध की तैयारियां। ये तो मनुष्य की सुज्ञता हो गई है इन देशों। और शांति की बात यह है कि दो इंसान झगड़ा किए बगैर इन देशों में 5 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। ऐसी दशा में यह सोचना चाहिए कि जितना कुछ हमारे लिए बहुमूल्य है, जिसकी हमें चाहत है, वो छोटी छोटी चीजें तक वहां नहीं मिल सकती। जैसे कि एक माँ का प्यार, एक बाप का आश्रय, एक बच्चों का दुलार और उनकी आज्ञाकारिता, कुछ भी नहीं। आप सब चीजों से अछूते इन पैसों से बनाई हुई चमकती हुई कृत्रिम दुनिया में, झूठी दुनिया में रह रहे हैं। इससे परे परमात्मा की सच्ची दुनिया, उसका सच्चा राज, उसकी सच्ची मोहब्बत, उसको आपने अभी तक जाना ही नहीं है, उसको आपने देखा ही नहीं है। इसलिए इन सब चीजों को आप बहुत ऊंची चीज समझते हैं, लेकिन ये चीजें किसी भी प्रकार आपको सुख नहीं दे सकती। अभी देखिए, आप यहाँ संगीत सुन रहे थे, जिन्होंने बजाया दूसरों को आनंद देने के लिए, वो सुखदायी चीज होगी। लेकिन अगर आप आज ये इस कारपेट के धनी हैं तो आपके लिए सर दर्द की चीज हो जाती है। आप सोचते हैं कि खराब ना हो जाए, कहीं बिगड़ न जाए, माता जी इस तरह से बैठी हैं, कहीं इसके रेशे न टूट जाए, न जाने कितने रुपया का आया। हाय तौबा लगी रहेगी कि भाई ये चीज भी, इसको अब कैसे बचाए। अगर आपने इस चीज की परवाह नहीं की तो दूसरी चीज चल पड़ेगी कि और क्या चीज लाएं, ये पड़ोसियों के यहाँ ये चीज है, ये हमारे यहाँ कब आएगी। इस उलझन में और इसी उधेड़ बुन में सारी जिंदगी बीत जाएगी। अंत में पता हुआ कि जनाबे अली स्वर्ग सिधार गए और नहीं तो पागल खाने में दाखिल हो गए। इस हालात को देखते हुए इंसान को सोचना चाहिए कि भाई क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं, क्या परमात्मा ने हमको इंसान इसलिए बनाया कि हम पागल खाने चले जाए और आपस में लड़ते झगड़ते रहें, क्रोध करते रहें, किसी भी चीज का मजा न उठाए, इंसान का मजा न उठाए। आखिर हो क्या गया? हम लोगों में कौन सी चीज ऐसी बच गई है, रह गई है, जो अछूती है, जिसके कारण हम इस तरह से हो गए हैं कि हमें अपने से परे दुनिया दिखाई नहीं देती है। इतना स्वार्थ, इतनी अंधता,
इतना अत्याचार क्यों आ गया? कभी तो इंसान को एक तरफ बैठ के ये भी सोचना चाहिए। हर समय वो यही सोचते रहता है कि मेरे साथ क्या ज्यादती हुई, उन्होंने मेरा कितना घाटा किया, उन्होंने मुझे कितनी तकलीफ दी और आपने क्या किया। फिर ये भी सोचने लग जाए कि मैंने कितनी तकलीफ दी है, तो भी वो सोच हो गया और ये भी एक सोच हो गया। दोनों तरह से आदमी शोक में ही डूबा हुआ है। तो क्या परमात्मा ने आपको इसलिए इंसान बनाया कि आप बैठ करके हर समय यहाँ पर रोया करें और शोक मनाया करें? क्या यही परमात्मा की इच्छा थी कि ऐसे शोकग्रस्त, पीड़ित, दुखी, रोगी ऐसे लोग बनाए, या इस तरह के लोग जो अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, जो चाहे तो करते हैं, मां बेवकूफ। एक साहब एक दिन आए और उल्टे कोट वोट पहने। मैंने कहा कि साहब उल्टा कोट क्यों पहन लिया? कहले इसमें क्या खराबी साहब, आप क्यों कहते? मैं कहा खराबी नहीं है, लेकिन सीधा दिखने में अच्छा लगता है, क्या है। तो आपने क्या समझ रखा हम चाहे जो करें, आप कौन होती है? मैंने कहा ठीक है, बात ये आंख में दिखाई देता है इसलिए कह दिया, आगे नहीं कहेंगे। पता हुआ कि ये बहुत रईस आदमी है, तो रईस आदमी ये सोचता है कि वो जो चाहे सो करे, क्योंकि ये बहुत रईस है, ये सोचते चाहे जो सके। दूसरे जो अपने को गरीब कहते हैं, उनका हाल और अच्छा है। अब आजकल निकला है गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद। भाई मुझे तो गरीब दिखाई नहीं देते, क्योंकि किसी को 100 रुपया दे दीजिए तो वो सीधे जाता है कहाँ? तो शराब के दुकान पर। ये अगर आदमी गरीब होता तो ये 100 रुपया लेके शराब के दुकान पे क्यों तशरीफ ले जा रहा है? इसको तो चाहिए कि घर जाए, अपने बाल बच्चों को खाना पीना दे, लेकिन ये चले सीधे शराब खाने। इसका मतलब ये क्या गरीब है? स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो, भत्ता बढ़ाना चाहिए, बड़ी महंगाई हो गई, बड़ी महंगाई हो गई। अच्छा भाई भत्ता बढ़ गया, जा कहाँ रहे? वही शराब खाने। पूछा भाई तूने भत्ता क्यों बढ़वाया? माता जी आपको पता है शराब की बोतल की कीमत बहुत बढ़ गई। आपको तो पता नहीं, आप पीते नहीं, आपको क्या मालूम? ठीक है भाई, हम तो अज्ञानी हैं। तो ऐसे गरीबों से भी क्या किया जाए? और गरीबों में एक अहंकार है कि हम गरीब हैं, ये भी एक अहंकार है गरीबों में। जैसे भिखारी है, आएगा, आप साहब 2 रुपया दे दीजिए। भैया 2 नहीं, 1 है, 1 है। अरे क्या समझते हैं आपको, अपने लिए रखिए, 5 दूरी खाइएगा। इस तरह से अहंकारी आपको सब आजकल गरीबों ने भी अपना एक स्थान बना लिया कि हम गरीब है। साहब गरीब है, गरीबी की नम्रता तो कहीं दिखाई नहीं देती, उल्टे इस कदर खोपड़ी पे चढ़े हुए हैं कि ये गरीब कैसे और ये रईस कैसे, समझ में नहीं आता। ना बाप बेटे का सहूर रहा, ना बाप बहन का ख्याल। देखने में ये बातें आप लोगों को लगती है माँ बहुत पुरानी बातें कह रही, लेकिन जो कुछ अपना पुराना था वो बहुत जरूरी था, आज के लिए बहुत जरूरी है। एक बार फिर मुड़ करके आप सोच लीजिए, जो कुछ हमने खो दिया है वो आज मैं खोज रही हूँ आपके अंदर, बगैर उसके ये कार्य हो नहीं सकता। जो लोग अपने को अहंकार में बहुत बड़ा आदमी समझ रहे हैं उनके लिए सहयोग नहीं है, और जो गरीब होकर के ये सोच रहे हैं कि वो सबकी खोपड़ी पे लग सकते हैं, उनके लिए भी सहयोग नहीं। सहयोग उनके लिए है जो समझदार, गहरे, गंभीर और धार्मिक लोग हैं। धर्म का मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक आप माला जपे, लेकिन धार्मिक का मतलब ये है कि जो अपने अंदर एक संतुलन से रहते, कोई अतिक्रमण नहीं करते। जितने भी लोग अपने को फैनेटिक समझते हैं वो तो काम से गए, उनसे हमारा मतलब नहीं। अब ये सोचना चाहिए कि हम लोगों की आदत जो पड़ गई है, हमेशा जब भी ऑडियंस होगा तो जो वक्ता होगा वो यही सोचेगा कि भाई ये ऑडियंस को मुझे जीतना है, क्योंकि इनको मुझे वोट देना है। वोट नहीं देना हो तो कुछ न कुछ रुपया जमा करना होगा,
कोई ना कोई मतलब से ये ऑडियंस इकट्ठा होता है, बेमतलब नहीं। ऑडियंस से जो वक्ता होता है उसे कोई ना कोई मतलब होता है, तभी ऑडियंस इकट्ठा होता है। लेकिन जब संगीत होता है तब वो ऑडियंस इकट्ठा होता है जो चाहता है कि आनंद उठाए। जब कोई कला का कार्य होता है तो वो ऑडियंस इकट्ठा होता है जब सोचता है कि भाई कलाकार का महत्व ज्यादा है। ऐसी दशा में थोड़ा आगे जाकर आप सोचें कि जब आप कुंडलिनी के जागरण के लिए यहाँ आए हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग अपने फायदे के लिए आए हैं, मेरे नहीं। आपको अपना फायदा कर लेना है। कुंडलिनी की गंगा आप ही के अंदर है, वो जागरूक भी हो सकती है और आप पार भी हो सकते हैं। इसमें कोई नवीन बात आप नहीं है, क्योंकि समय आ गया। ऐसे विकसित समय में, ऐसे भयानक समय में अगर ये कार्य नहीं होगा तो कब होगा? यही समय है जब ये कार्य होना था और होने वाला है। और इस वक्त आदमी जो है बहुत बड़े भ्रांति में, कंफ्यूजन में फंसा। इस वक्त वो ये नहीं समझ पा रहा सही कौन है और गलत कौन है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि जब मुझे आपसे कुछ लेना ही नहीं, तब आपको मुझे देखना है कि आप में से सही कौन है और गलत कौन है। आपको ये नहीं देखना कि मैं सही हूं या गलत, क्योंकि मुझे तो कुछ लेना देना ही है आपसे। इस बात को पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि अधिकतर हम ये देखने आते हैं कि ये सही है या गलत है। लेकिन इस वक्त थोड़ी नजर अपनी और होनी चाहिए कि क्या हम सही हैं। जिस चीज के लिए आए हैं ये कितनी बड़ी चीज है, आत्मा का साक्षात्कार, जो सबसे महान चीज है। इससे बड़े तो संसार में पाने की कोई चीज ही नहीं। और अगर वो चीज माता जी देने के लिए बैठी हुई है तो क्या वाकई हम इस योग्य हैं? मैं कहती हूँ है, और बिल्कुल है। अपने प्रति आस्था रखें और ये कार्य हो सकता है। परमात्मा ने बहुत सोच समझ कर के आपको बनाया, ऐसा बनाया है कि मैंने इंसान को देखा, कितना भी गिरा हुआ हो, कितना भी दुष्कर हो, उसकी कुंडली नहीं जगा सकती। पता नहीं कैसे ऐसी कमाल हो गई है परमात्मा की, इसकी मेहर ऐसी कमाल आपसे बताती हूँ कि जिसके लिए लोग आगे बताते हैं कि माता जी तो इतना गया बिता आदमी, इसको छोड़ दीजिए, वो तक पार हो जाता। क्या कमाल! मेरे ख्याल से परमात्मा ने यही सोचा होगा कि इस वक्त नहीं इनको पार कराएंगे तो ये गए सब लोग काम से। और मैंने जो इतनी बढ़िया चीज बना के रखी है, मेरी जो इतनी उत्तम कृति मनुष्य है, वो सर्वनाश होने से मेरी सारी सृष्टि ही खत्म हो जाए। और इसीलिए ये कार्य बड़े जोरों में हो रहा है। लेकिन इंसान खोजता क्या है और जानना क्या चाहता है, ये वो अपने बुद्धि से ठहराता है। जिस चीज को आपने बुद्धि से ठहरा लिया है वो सब सीमित बात है, आपकी अपनी बनाई हुई बात है। लेकिन जो सच है, जो यथार्थ है, उस असलियत को पाने के लिए पहले ये सोचना चाहिए कि हम उसे जाने, देखें, परखें। क्योंकि असलियत अपनी जगह मुकम्मल है, उसको आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आप उसको न माने कि वो अपनी जगह है, वो ठहरी हुई है अपनी जगह। और उस चीज को पाने के लिए आपको वहां तक पहुंचना होगा, न कि वो चीज आपके पैरों पे गिरेगी कि साहब मुझे आप अपने सर उठा लीजिए। मैं माँ हूं और माँ बच्चों को कभी कभी सुझाव देती है और समझाती है, और कभी कभी डांटना भी पड़ता है। बच्चे नासमझ हैं, उनको बहुत प्रेम और बुद्धिमत्ता से परमात्मा की ओर ले जाना, क्योंकि उसके सिवा कोई चारा मुझे दिखाई नहीं।
उसको पाए बगैर इंसान तहस नहस हो जाए। आत्मा को पाए बगैर आप चाहे कुछ कर लीजिए, आप अपने को दूर हटा के रखिए, कुछ भी कर लीजिए, आप खत्म हो जाइए। परदेशी देशों में जहां जहां आप जाके देखिएगा, आपको आश्चर्य होगा कि किस रफ्तार से ये लोग जहन्नुम में जा रहे हैं, दोज़ख में जा रहे हैं, कि जिंदगी कहां खत्म हो रही है। इनका हाल क्या है? क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मा को नहीं पाया। एक पेड़ बाहर से दिखाई देता है, उसको ही सब कुछ मान लेने से नहीं होता है, उसकी जो जड़ें हैं उसको खोजना। जब तक उसके जड़ में आप नहीं उतरेंगे तब तक इस पेड़ का कोई माना नहीं होता। और वो जड़ हमारे अंदर है, खासकर इस योग भूमि में है। आप चाहे सूट पहन लीजिए, चाहे आप टाई लगा लीजिए और अपने नाम दाम भी बदल लीजिए, आखिर इस देश के आप बच्चे। और ये देश एक योग भूमि। इस देश के अंदर ऐसी शक्ति है कि इस देश के रहने वाले लोगों को एक विशेष तरह का अधिकार है कि वो परमात्मा को प्राप्त करें। आप विश्वास नहीं, लेकिन जब तक आपके अंदर प्रकाश नहीं आता, मेरी बातें आपको शायद सच न लगे और शायद अच्छी भी न लगे, लेकिन जो भी है ये समझ लेना चाहिए कि आप में एक विशेष रूप से अधिकार है कि आप परमात्मा को पाएं। यह आपके धरोहर है, यह आपका हेरिटेज है, ये आपको दिया हुआ वर है परमात्मा का कि आप इस महान शक्ति को अपने अंदर पाएं। इस प्रेम की महान शक्ति को आप पाकर फिर खो जरूर जल्दी देते हैं, जैसे हम लोग भी स्वतंत्रता को पाकर अब खोने पर आमादा है। लेकिन ये बहुत आसानी से एक हिंदुस्तानी के हाथ लग सकती है। इतना आसान नहीं है कि परदेश में ये काम हो सके। लेकिन मैं परदेश काफी घूमती हूँ, वजह ये कि वहां का एक आदमी अगर पार हो जाए तो वो एक पेड़ बन के खड़ा हो जाता है। हिंदुस्तान में हजारों बीजों को अंकुरित करिए, उसमें कहीं एक आध होता है जो पेड़ बनता है। अपने बारे में हमें प्रतिष्ठा नहीं, हम अपने को आंकते नहीं, अपने को समझते नहीं, हम अपने को जानते नहीं। छोटी छोटी चीजों में हमने अपना जीवन व्यस्त कर रखा। कोई भी जीवन में हमारे लक्ष्य में ये नजर नहीं आता है कि उसमें कोई महान, कोई उदात्त, कोई ऊंची, कोई बढ़िया चीज हमने सोची। आज समय आ गया है कि इंसान को सोचना पड़ेगा, और नहीं सोचेगा तो आगे का हाल बहुत बुरा है। अभी जो बिगड़ा है वो भी सुधर सकता है, वो भी ठीक हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आत्मा को आप प्राप्त करें। आप कैसे प्राप्त करें? सब लोग कहेंगे माँ कैसे, उसकी आपको चिंता करनी है। आपके अंदर ये शक्ति निहित है, आपके अंदर आत्मा निहित है। जैसे ही ये शक्ति उस आत्मा से संबंधित हो जाती है, ये चारों तरफ छाई हुई ये परमात्मा की परमेश्वरी शक्ति आपके अंदर महसूस होने लगता है। एक बीज होता है, उसे आप किस तरह से पन पाते हैं, बस उसको आप माँ के उदर में छोड़ दें और वो अपने आप सहज, सहज माने सह माने साथ और ज माने पैदा, आप ही के साथ पैदा हुआ है ये अधिकार कि आपका योग, आपका मिलाप उस परमात्मा की शक्ति से हो। और जैसे कि योग गठित होता है, उसमें पहली मर्तबा आपके हाथ वो शक्ति में जाती है जो सर्व हो जाती है। उसको आप जानने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं। धीरे धीरे ये शक्ति बढ़ती है और आप इसका काम समझते हैं, ये किस तरह से चलती है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे जैसे आप बढ़ते हैं
ऐसे ऐसे एक बीज का एक वृक्ष खड़ा हो सकता है। इस विभाग का विशेष कारण ऐसा है कि न जाने कैसे हमें यहाँ पर एक आश्रम की जगह मिल गई। पहले भी हमें गवर्नमेंट ने जगह दी, लेकिन ऐसी दी हुई है कि कुछ समझ में नहीं आता। सब्जी मंडी में जगह दी, जहाँ पर कि बैल बैठे रहते हैं और वहां पे गाड़ियां छोड़ी हुई। पता नहीं गवर्नमेंट का दिमाग कैसा है। हमने कहा भाई हम तो मेडिटेशन करने वाले हैं, तो ये कौन सी आपने जगह हमारे लिए खाल ढूंढ करती है। इस प्रकार उन्होंने हमें बड़ी बढ़िया जगह दी। बहरहाल अभी कोशिश कर रहे हैं वो कि और कोई बढ़िया जगह ढूंढे, भगवान जाने अब और कहाँ पहुंचा देते। गवर्नमेंट की बुद्धि जैसे चलेगी वैसे ही चलेगी, अब उनको कुछ कर नहीं सकते। बहरहाल परमात्मा की कृपा से ही ये जगह हमें यहाँ मिल गई। छोटी सी जगह है लेकिन काफी है। इस आपके एनक्लेव में ये जगह का होना कुछ मायना रखता है। कोई न कोई आप लोगों की पूर्व पुण्याई है, कोई न कोई विशेषता आप लोगों की है, इसलिए यहाँ पर ये जगह हो गई। इसमें आपको पैसा देना नहीं। एक बात समझ लें कि परमात्मा को पैसा नाम की चीज मालूम नहीं। यह इंसान समझ ही नहीं सकता है, उसकी खोपड़ी में नहीं घुस सकता है कि परमात्मा का कार्य बगैर पैसे के होता है। आप किसी फूल को पैसा देते हैं जब वो फल बन जाता है, या किसी पेड़ के सामने आप ले जाके पैसा रख दीजिए तो वो क्या समझता है कि ये पैसा है कि मिट्टी है कि क्या। परमात्मा ने पैसा नहीं बनाया, आपने पैसा बनाया और आप ही जाने उसकी दशा। इसके लिए आप पैसा नहीं ले सकते न दे। हाँ एक बात दूसरी कि आप मेरे लिए फूल लाए, चलो ठीक है, फूल के लिए आपने 2 पैसे खर्च कर लिए, ठीक है। ये बनाया है इसके लिए आपने पैसा ठीक कर, लेकिन आपकी कुंडलिनी जागरण के लिए आपको पैसा नहीं देना है। ये लोग समझते नहीं। खासकर हम देहातों में जाते हैं तो लोग 5 पैसे लेके आए। एक देवी जी बुढ़िया सी आई, बड़े प्रेम से मुझे 5 पैसे। मैंने कहा भाई ये क्या करें, तो व्यवस्थापकों ने कहा कि भाई पैसा मत दो। उनका अच्छा भाई, माता जी को 5 पैसा नहीं पसंद तो 10 पैसा लो। उनसे क्या कहा, अकल ही इतनी बड़ी तरह है कि उनकी समझ में नहीं आता है जो जीवंत कार्य है उसमें पैसा कैसे चले। समझ लीजिए किसी का श्वास ठीक नहीं चला, आप उसके सामने पैसा दिखाइए वो श्वास चल जाए। हाँ दूसरी तरफ से आप चल सकते हैं कि अगर डॉक्टर से दवा लाए ये करे, वो दूसरा बात। लेकिन जब वो श्वास उसका खराब है, जो जीवंत कार्य है उसको बदलने के लिए आप पैसा। दूसरी चीज यह है कि जितनी भी जरूरतें इंसान की हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं वो सब अपने आप होती है, उसमें मेहनत करने की जरूरत है। जैसे कि हमारा श्वास ही ले लीजिए, इसके लिए अगर हमें किताबें पढ़नी पड़े तो हम कितनी देर जीवित रह सकते। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि किताब पढ़ करके परमात्मा मिलेगा, ये तो और भी पागलपन की बात है। कबीरदास जी ने कहा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। तो मेरी पहले समझ ही नहीं आता था कि पंडित कैसे मूर्ख हो जाएंगे, समझ में नहीं आता। अब मैं ऐसे बहुत देखती कि इस किताब में ये लिखा है, उस किताब में ये लिखा है। अरे भाई जिंदगी की किताब में क्या लिखा है वो नहीं। किताब तो जो जिसके पास थोड़ा सा पैसा हो वो लिख दे। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग किताब लिखने वाले मिल गए। एक साहब ने हमसे भी कहा कि आप हमें इतने 1000 रुपया दीजिए तो हम आपके बारे में किताब लिखेंगे। मैंने कहा मुझे आप माफ करो। सो किताब लिखना तो कोई बड़ी भारी बात नहीं, और किताब पढ़ के परमात्मा को पाना ये भी जो कल्पनाएं हैं बिल्कुल गलत है। इस किताब में लिखा है वो किताब में लिखा सही है कि नहीं ये कैसे जाने। कोई सी भी किताब, मैं तो कहती दुनिया, आपके बच्चे कल कोई भी किताब को नहीं मानने वाले। आप उनके सामने ले जाकर कोई भी किताब रखिए तो कहेंगे काहे पर से बात सही है, ये किताब काहे पर से सही है। क्योंकि जिसको आप पढ़ते हैं आपने कौन से तीर मार लिए, इसको पढ़ के आपकी कौन सी खोपड़ी ठीक चल रही है, आप में कौन से गुण आ गए हैं। आप तो जैसे थे वैसे ही हैं, बस किताबों का बोझा जरूर हो रहा है
और घर से पैसा बजाय इसके कि आप पहले से ज्यादा नम्र हो जाएं और आपके अंदर बहुत घमंड आ गए और आप बहुत गुस्सेले हो गए और आप अपने को सोचते हैं कि आप तो भगवान से भी बढ़ के हो गए। तो ऐसी किताबों क्यों पढ़ते? जो भी किताब हम पढ़ते हैं वो सही है या नहीं, ये जानने का भी तो कोई तरीका नहीं। सब चीजों का एक तरीका है। जो अपने अंतर आत्मा है वो एक एब्सोल्यूट, उसको जान लेने से जो एक चीज होती है जिसका दूसरों से परस्पर संबंध नहीं होता, जो संपूर्ण होती है वो चीज समझ में आ जाए। अब जैसे आज यहाँ संगीत हो रहा था, मैंने देखा कोई लोग चल भी चल गया, परेशान भी हो गए। जिनको क्लासिकल म्यूजिक नहीं अच्छा लगता वो सोच रहे हैं क्या माता जी ने शुरू कर दिया, कुंडलिनी बताने आई थी, इनका टुन टुन चला दिया। अब जो परदेशी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये तो समझते भी नहीं इस टुन टुन को, ये कौन सा राग है और ये कौन सा ताल है, लेकिन ये मजे में सुन रहे थे और बहुत हमारे सहयोगी भी सुन रहे थे। वजह यह है कि ये संगीत आत्मा को छू। अभी तक जब तक वो जागरूक नहीं हुआ तब तक ये टुन टुन ही दिखाई देगा। जिस दिन जागरूक हो जाएगा उस दिन इससे जो आप पे असर हुआ है वो कैसे जानिएगा? इसका असर एक सहयोगी समझता है कि उसके अंदर से चैतन्य की लहरियां बहने लगी और बढ़ती गई और बढ़ती गई और आनंद आता। तो परमात्मा की शक्ति कार्यान्वित होती है, वो बोलती नहीं, कार्यान्वित होती, कार्य को करती। वो जैसे मनुष्य सोचता है कि अब मैंने बैठे बैठे सोच लिया, अच्छा सोच लिया तो क्या? सोचने से आपकी मोटर चलेगी? चला के दिखाइए, मोटर में बैठे और सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। मैंने सोचा गया, आपने सोचा माने इस बुद्धि से इसमें कितनी सीमाएं हैं आप जानते हैं। हम तो सोचते हैं, आप कैसे सोचते हैं? उस सोचने से आप कौन से कार्य को कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा आप मरी हुई चीज की मरी हुई चीज और खुद भी उनको इस्तेमाल कर करके मर्जिल्ले हो जाते हैं। माने ऐसे कि आपने मोटर बनाई, अब मोटर से आप चलने लगे, आप मोटर के हो गया आप गुलाम, क्योंकि दो टांगे आपकी गई काम से। और अगर किसी दिन मोटर फेल हो गई तो आपकी हालत खराब, फिर उसके बाद आपका चलना बिल्कुल मुश्किल और आप बैठ गई। जितनी आपने इस तरह की चीजें बनाई हैं ये आपकी खोपड़ी पे लगी और उसको लदाने से आप सोचते हैं कि आप बहुत बढ़ गए, सो आप बाहर बढ़ गए, अंदर इतने से हो गए हैं छोटे से। आपकी अपनी कोई शक्ति नहीं है, अपनी शक्ति सिर्फ आत्मा से आती है और उसको प्राप्त होना चाहिए। ये एक इच्छा पहले करनी चाहिए। पहले ये इच्छा करनी चाहिए कि माँ मैं आत्मा हूँ और मेरे चित्त में आत्मा का प्रकाश आने दीजिए। जब तक ये इच्छा आपके मन में नहीं होगी तब तक मेरा हाथ नहीं चलने वाला। पहले इच्छा होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और मैं इस आत्मा को प्राप्त। अब माँ का जैसा हाल होता है कि वो गैस्ट्रॉइल भी पिलाना चाहे तो उसमें कुछ कहानी बता के और कुछ मीठा उठा मिला के चढ़ा देते। लेकिन सच बात आपसे बताऊं कि आत्मा को मिलते ही आप पाइएगा कि आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जितना भी क्लेश और जितना भी संघर्ष है सब खत्म हो जाए। जो कुछ भी आपको से आप पीड़ित है तो सब खत्म होकर के एक आप दूसरे ही सतह एक दूसरी नगरी में जाकर बैठे, एक दूसरे हो जाए। इसीलिए इसने ब्रह्म को जाना से द्विज कहते, माने जिसका जन्म दूसरा हो। और बहुत से लोग ऐसे अमेरिका में देखे मैंने जो अपने इश्तहार लगा घूमते हैं कि हमारा जन्म दूसरा होगा। भाई कैसे? भाई आपने कहा कि जन्म दूसरा होगा तो उसके कुछ
दिखना भी तो चाहिए आसार कि आप कैसे कह रहे हैं आपका जन्म दूसरा। तो इंसान का जब जन्म दूसरा हो जाता है तो उसकी जो चेतना है, उसकी जो अवेयरनेस है, वो जो महसूस करता है, वो सब कुछ सार्वजनिक हो जाता है, सामूहिक हो जाता है, कलेक्टिव हो जाता है। जैसे बैठे बैठे यहां से आप बता सकते हैं कि फला फला इंसान के कौन से चक्र पकड़े, सब जानकारी इससे हो सकती है, क्योंकि सब चीज को जानने वाला आपका आत्मा है, आपकी बुद्धि नहीं। बुद्धि तो ये भी है और वो भी है, इसी से आदमी सब भ्रांत है। लेकिन जो सिर्फ है वो आत्मा जानता है, और जो सच है वो आत्मा बताता है। हम लोग ये बहुत कुछ सुनते आए अभी तक, हर तरह से लोगों ने समझाया, उसमें सच भी बोलने वाले बहुत थे और झूठ बोलने वाले भी बहुत हैं। बहुत से झूठ बोलने वाले तो ऐसी कॉपी करते हैं सच बोलने वाले की कि सच बोलने वाला ही अवाक रह जाता है कि ये कैसे मेरी ही बात दोहरा रहे हैं इतने जोर जोर से और हिम्मत के साथ। और परदेसी लोग तो सोचते हैं कि भाई ये जब बोल रहा है तो सच ही होगा, ऐसे झूठ कैसे बोल सकता है। उनको नहीं मालूम कि हम लोग झूठ बोलने में कितने माहिर हैं। इसलिए जो कुछ कहा गया उसका यथार्थ होना चाहिए, उसका अनुभव आना चाहिए। अब बहुत टाइम हो गया है, जो कुछ काम मुझे करना था वो मैंने संगीत में ही कर दिया। सिर्फ एक 10-15 मिनट में आप लोग की जागृति हो जाएगी, इसमें कोई मुझे शंका नहीं। लेकिन उसके बाद योग का जो दूसरा अर्थ है युक्ति, ऐसी युक्ति करो, ऐसी युक्ति जिससे कि आप अपने आत्मा के बारे में सब कुछ जान लें, उसकी शक्तियों को पहचान लें, उसको इस्तेमाल कर लें और सबको इसका लाभ दें। जब तक ये नहीं होगा, उसकी कुशलता, इसे डेफ्टनेस कहते हैं, जब तक आप नहीं सीखिएगा तो वैसा ही है कि आपके लिए मोटर ला के रख दी और खड़े खड़े जंग खा गई। ऐसा ही योग होता है। हिंदुस्तानियों पे अधिकतर योग ऐसा ही देखा है मैंने कि फिर आकर के मेरे सामने जंग की कार खड़ी हो गई और कहने, माँ मैं आपके पास 20 साल पहले आया था, 10 साल पहले आया था, लेकिन फिर वही कह जैसा कि जैसा हो गया। तो ये बात नहीं, आपको लगना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि यही एक जानने का है, बाकी कुछ जानने का नहीं। इसको जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया। छोटे छोटे बच्चे भी इसको जान सकते हैं, अनपढ़ लोग भी इसको जान सकते हैं। एक बहुत अनपढ़ आदमी है, उन्होंने न जाने हजारों लोगों को सहयोग के अभ्यास से तंदुरुस्त कर दिया, उनकी बीमारियां ठीक कर दी, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक कर दी। वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टरी सीखा नहीं है, लेकिन तत्व पे उतर के उसने ये काम करके दिखाया। आप भी सब कर सकते। सबसे पहले आप अपने को ठीक कर लीजिए, अपनी आस्था से आप इस परम तत्व को पालें, उसके बारे में बाद में आप सीख लें। खासकर आप लोगों के लिए यहाँ पे इतने नजदीक मंदिर आया हुआ है कि आप पैदल भी चल के आ जाए तो भी आप यहाँ पा सकते। यहाँ पर आपको रुपया पैसा देना नहीं, पहले ही कहा गया है, सिर्फ आस्था से अपनी ओर नजर करके थोड़ी मेहनत करनी। ऐसे हर रविवार को 10 बजे सवेरे यहाँ पर प्रोग्राम होता है। आपको कुछ भी देने का नहीं है, सिर्फ आपको लेने का है, और इसलिए अपनी घाघर खाली करके यहाँ पर आए और जो कुछ सीखना है धीरे धीरे सीखें। आपको आश्चर्य होगा कि परमात्मा की कृपा कितनी अपरंपार है, और जो इंसान पार हो जाता है उसकी परमात्मा कितनी परमात्मा है, वो कितना महत्वपूर्ण है। आशा है आप लोग मेरी बातों पे और ख्याल करके और हर रविवार 10 बजे इस जगह आए और सहयोग के बारे में जाने और सीखें। अब सिर्फ आप लोग मेरे और ऐसे हाथ करके और आंख बंद करके बैठे और अपना चश्मा उतारें। बंगाल के शोधकों को हमारा प्रणिपात। सर्वप्रथम
माननीय श्री भगवती प्रसाद जी बैनर्जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इस गड़बड़ की और परेशानी व्यस्त जीवन से भी निकलकर आज हमारे बीच आए और इतने गहरे ज्ञान के शब्द आपको सुनाए हैं। ऐसे लोग आजकल बहुत कम होते हैं। मेरा हमेशा विश्वास रहा है कि जो लोग लीगल या लॉ प्रोफेशन में रहते हैं उनमें धर्म किसी तरह से बसा रहता है। मेरे पिता भी लॉयर थे, मेरे पति भी लॉयर थे, मेरे ससुर भी लॉयर थे। मैं लॉयर के फैमिली से आती हूँ और मेरे घर में सभी लोग लॉयर्स हैं और एक तरह का धर्म के प्रति जागरूकता मैंने अनेक लॉयर्स में यहाँ भी और बाहर हर जगह देखा। हमारे अंदर धर्म की जो व्यवस्था है उसी से लॉ तैयार हुआ। हमारे अंदर 10 धर्म जो कि हमारी 10 वैलेंसी, जैसे कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ऐसे मनुष्य की 10 वैलेंसी होती है। जब मनुष्य उत्थान की ओर आया, जिस वक्त उसकी उत्क्रांति हुई, उसका इवोल्यूशन हुआ, जब वो एक कार्बन से मनुष्य बना, उस वक्त अनेक तरह की घटनाएं घटित हुई, अनेक अवतरण संसार में हुए और अंत में वो मनुष्य स्थिति में पहुंच गया। मनुष्य स्थिति में आवश्यक है कि हमारे अंदर धर्म स्थापना होनी चाहिए। लेनिन के बारे में मैं इतना कहूंगी कि लेनिन को मैंने उनका शरीर देखा है। मैं रशिया गई हूँ अपने पति के साथ। वो आपको आश्चर्य होगा कि वो साक्षात्कारी पुरुष थे, साक्षात्कारी थे। बाद में पार्टी की जबरदस्ती से वो इस उसमें पड़ गए, पर उन्होंने जो धर्म के बारे में कहा था उसका कारण ऐसा है कि उस वक्त रशिया में कोई धर्म नहीं था पहले, और उसके बाद ज़ार ने कहा कि सबके पास कुछ न कुछ धर्म है, हमारे पास भी धर्म आना चाहिए। धर्म के बारे में ये लोग कुछ जानते नहीं, इनमें कोई गहराई से किसी ने देखा नहीं, इनमें कोई दृष्टा हुए नहीं। अपने यहाँ जैसे बड़े संत साधु हो गए, इस तरह के वहाँ बहुत ही कम लोग हुए और वो जब बोलते थे तो उनको लोग पागल ही समझते थे। वहाँ का धर्म जो था, जिसे कहते बड़ा ऑर्गेनाइज, बड़ा सुव्यवस्थित बनाया हुआ, उन्होंने परमात्मा को भी सुव्यवस्थित बनाने का प्रयत्न किया हुआ। इसलिए लेनिन ने उस वक्त जो बात कही वो सही है एक माने में, क्योंकि जब उनके पास कोई धर्म व्यवस्था नहीं थी तो ज़ार ने कहा कि कुछ न कुछ धर्म व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। और इसका मैंने खुद पड़ताला लिया हुआ है। जब हम लोग वहाँ थे तो मैंने कहा कि अच्छा आपके यहाँ ये जो प्रीस्ट है वहाँ मैं जाना चाहती हूँ और यहाँ के चर्च में देखना चाहती हूँ। जब हम गए वहाँ तो आपका आश्चर्य होगा कि वहाँ पर एक ही धर्म है जिसे कि आप ऑर्थोडॉक्स ग्रीक क्रिश्चियनिटी कहते हैं, और उसमें 2 तरह के ऑर्डर होते हैं, एक तो ब्लैक और एक व्हाइट। बहुत ज़्यादा ओवर ऑर्गेनाइज चीज़ होती है। और वो महाशय जब हम वहाँ पहुँचे तो उसके क्योंकि हम लोग VIP थे तो वो स्वयं आए और वहाँ के जो मुख्य थे उन्होंने हमसे कहा कि आजकल हम फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से हम वेजिटेरियन खाना खाएंगे। तो हमने कहा वो तो बहुत अच्छी बात है, वेजिटेरियन खाना खाएंगे, लेकिन उनको वेजिटेरियन खाना खाने में हर्ज, मतलब नॉन वेज खाने में हर्ज नहीं था, लेकिन वो शराब इतनी पी गए, इतनी शराब पी गए महाशय कि जब हम आने लग गए तो उनको होश ही नहीं था कि चीफ गेस्ट आ रहे या उनको सी ऑफ करना चाहिए। इतनी शराब वो पी गए। तो मैंने पूछा कि ये कैसे लोग यहाँ आ गए, ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि जब ज़ार ने ये इच्छा प्रदर्शित की कि यहाँ पे कोई तो भी धर्म होना चाहिए, तो कल आप कौन सा धर्म करें? तो उन्होंने कैथलिक से पूछा तो कैथलिक ने कहा भाई हमारे धर्म में एक बात है, तुम शराब तो पी सकते हो लेकिन तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। ज़ार ने कहा ये तो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास तो बहुत शादियाँ करने के प्रस्ताव होते हैं, तो ये कैसे हो सकता है, ये हमें चलेगा। इसलिए उन्होंने उसको मना कर दिया। दूसरे उन्होंने कहा अच्छा जब ये चीज़ नहीं तो दूसरा धर्म कोई देखे। मुसलमान आए, मुसलमानों ने कहा भाई हमारे यहाँ व्यवस्था है, आप अधिक शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शराब पीने की व्यवस्था नहीं, शराब नहीं पी सकते। उनका ये तो बिल्कुल हमारे यहाँ चल ही नहीं सकता धर्म। तो तीसरा ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स एक धर्म नया निकला था, वो आया, उसने कहा भाई हमको कुछ नहीं, मतलब आपको जो करना है करो, सिर्फ हमें पैसा देते रहो, जैसे आजकल के गुरु हैं। जब उसको लेकर के अगर लेनिन ने ये बात कही तो सत्य बात, उन्होंने जो बात कही थी वो इंटरमीडिएट बात है। हम लोग न तो कैपिटलिस्ट हैं न कम्युनिस्ट हैं, दोनों ही। जब आपके पास सब शक्तियां आ जाती हैं, समझ लीजिए हमारे पास सब शक्तियां हैं, तो हम कैपिटलिस्ट हो गए।
लेकिन चैन से बैठा नहीं जाता बांटे बगैर, तो कम्युनिस्ट होगा। जब शेयरिंग के बगैर चैन ही नहीं आ रहा है तो कम्युनिस्ट होगा। असल में जो कुछ आपकी थियोरीज हैं उसकी रियलिटी आपको जो है असलियत जब आप आत्मज्ञान पाएंगे तब होगा, क्योंकि ये भी सब आपके अचेतन से अनकॉन्शियस से आई हुई धारणाएं हैं कि हम कम्युनिस्ट हैं, कोई कहते हैं हम कैपिटलिस्ट हैं। ये सब बाहर की बात है। काहे का कैपिटल है इनके पास? ये पत्थर, इनके पास अगर कैपिटल होता तो आज क्यों रोते रहते? जो बड़े भारी कैपिटलिस्ट हो गए हैं, ऐसे 3 देश आप जान सकते हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। तीनों देशों में कंपटीशन यंग लोगों में रहता है कि कौन पहले मरेगा और कौन आत्महत्या करेगा। ये क्या कैपिटलिज्म है? उनको तो कोई भोग नहीं हुआ उसका, जिसने भोगा ही नहीं उसका कैपिटल किसका? तो हमारी भी जो कल्पना है कि हमें पैसा मिलने से या आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाने से हम बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे, बिल्कुल गलत फहमी, क्योंकि हम पैसा नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप किसी आदमी को 100 रुपया दे दीजिए, फौरन वो जाएगा शराब पीने के। कोई सा भी गलत काम, जितने पैसे वाले लोग हैं वो गलत काम में फंसे रहते। उनके अंदर कभी पैसे की वजह से कोई सुबुद्धि आते हुए आपने देखा है? फिर लोग ये सोचते हैं कि चलो नहीं सत्ता ले लें। जिसके पास सत्ता आ गई वो तो बिल्कुल पागल आदमी हो जाता है, उससे तो आप बात भी नहीं कर सकते। इसलिए सत्ता की ओर भी जिनका ध्यान है कि हम सत्ता को पा करके ही कुछ हो जाए, सो भी बात। कोई कहते हैं चलो हमारे माँ बेटे, हमारी माँ बहन इनको संभाले। अपने देश में तो पागलपन लोगों पे सवाल है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मेरा इतना ज्यादा है कि उसकी भी अतिशय। इस पे श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा दर्शन दिया हुआ है कि संसार में 3 तरह के लोग हैं, 3 ही जाति। जो हम लोग इतनी जाति जाति का झगड़ा करते, इतनी जाति नहीं, सिर्फ 3 जाति। 14,000 वर्ष पूर्व मार्कंडेय स्वामी ने कहा था, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। 3 ही देवियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 देवियां। उसी के अनुसार 3 गुण हमारे अंदर होते हैं, एक तो तामसिक, एक राजसिक और एक सात्विक। जो तामसिक लोग होते हैं वो गलत चीज को ही सही समझ लेते हैं। अपने देश में अधिकतर लोग मेरे ख्याल से तामसिक है। कोई भी आदमी जेल से छूट के आए, गेरुआ वस्त्र पहन ले और लगे उसके पैर छूट, वो आदमी कौन है, कहाँ से आया, क्या करता है पता है। तांत्रिकों से तो मुझे लगता है कलकत्ता भरा पड़ा है। जिस इंसान को मैं मिलती हूँ कहे मैं तो दीक्षित हूँ, और कुंडलिनी तो जमी हुई, दीक्षित कैसे है? गलत चीज के पीछे में पड़े रहना ये तामसिक लक्षण है। गलत चीज को सही मान के उसके लिए अपना जीवन दे देना तामसिक लक्षण है। फिर कोई लोग है अपनी पत्नी के लिए करते, कोई अपने बेटे के लिए करते, कोई ना कोई इस तरह की गलत चीज लेकर के काम करना जिसका सामूहिक से कोई संबंध नहीं, जिसका कलेक्टिव से कोई संबंध नहीं, ऐसे कार्य करना ये तामसिक लक्षण। और राजसिक लक्षण ये होता है कि जैसे पाश्चिमात्य देशों में लोग होते हैं कि उनको सही और गलत दोनों का फर्क ही नहीं मालूम। गराम से जैसे लंदन में कुछ लोग हमारे पास आए तो गुलाबी रंग के बाल, यहाँ पर उन्होंने पीने लगाई हुई, यहाँ से 4-5 पीने लटक रही। मैंने कहा ये क्या अवतार है? तो पूछा कि व्हाट्स रॉन्ग, इसमें खराबी क्या? अब क्या कहा जाए बेवकूफों को, किसमें क्या खराबी? आप सारे पीने यहाँ से लटका लीजिए सब, तो उसको क्या खराबी हो सकती? लेकिन इन लोगों को यही नहीं पता आप लोग क्यों वेस्टर्न लोगों को फॉलो कर रहे हैं। इनको तो यही नहीं पता कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। महामूर्ख की स्थिति है, महामूर्खता। उनकी बातें सुनिए तो आश्चर्य होता है। एक से एक बढ़ के हम बोस्टन गए थे, वहाँ कहा गया कि माता जी आए हैं तो उनके लिए एडवर्टीजमेंट रखेंगे। उन्होंने पूछा उनके पास कितने रोल्स रॉयस है? उनका वो तो पैसा लेते नहीं, उनके पास रोल्स रॉयस कहाँ से? कल फिर हमको ऐसे आदमी में इंटरेस्ट है जिसके पास रोल्स रॉयस। उन्होंने कमर्शियल इतना बना दिया है कि भगवान भी कमर्शियल हो गया, और इसीलिए यहाँ से जितने कमर्शियलाइज्ड गुरु थे सब जाके वहाँ बैठ गए, अपना नसीब है। लेकिन अब समझना ये चाहिए कि तीसरा जो होता है वो सात्विक। सात्विक आदमी जो होता है वो जानता है अच्छा क्या और बुरा, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, दोनों चीज को जो समझता है वही सात्विक आदमी है। और ऐसे आदमी का उत्थान हो सकता है, और ऐसा ही आदमी आत्मा को प्राप्त कर। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि माँ धर्म की स्थापना क्यों करें? हमारे अंदर जो 10 वैलेंसीज है इनको हम क्यों स्थापित रखें? वजह यह है कि अगर आपको आत्मा बनना है, अगर आकाश में उड़ना है, तो आपको चाहिए कि आपको संतुलित हो जाए। और इसीलिए हमारा जो कायदा है, कानून है, इस संतुलन पे बना कि असंतुलन में कहीं भी एक्सट्रीम्स पे चले जाइए, राइट साइड में आप चले जाते हैं, जबकि आप राजसिक हो जाते हैं तो आप दूसरों पे इस तरह से अमानुष अत्याचार करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन पे
हावी रहते हैं, उन पे एग्रेशन करते हैं। और जिस वक्त में आप तामसिक हो जाते हैं तो आप अपने ही को मारते हैं, अपने ही साथ दुष्टता करते हैं, खाते नहीं, पीते नहीं, उपवास करते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं जिससे अपना शरीर नष्ट हो जाए। इतनी गलत धारणाएं अपने देश में बनी हुई है कि उसको एक एक को तोड़ते तोड़ते हमारे तो 12-14 साल का हो गया तब, लेकिन अब मुझे ये है कि मैं आज प्रथम आप लोगों के सामने आई हूँ। इसलिए मुझे आपसे विनती है कि एक सिर्फ आप अपने अंदर धारणा रखें कि जो बात हम जानेंगे अनुभव से वही बात सही है। अनुभव शून्य बातचीत, सिर्फ बातचीत रह जाती है, जिसे कि शंकराचार्य ने कहा ये शब्द जालक है। फिर बहुत से आडंबर लोग करते हैं, दुनिया भर के तमाशे, कोई इस तरह का नाचना कूदना, ये सब आडंबर है। योग अंतर योग है, अंतर योग है। आपके अंदर ये घटना घटित होती है जो कुंडलिनी का जागरण है। मैंने तो ऐसी भी किताबें देखी हैं जिसमें लिखा है कि कुंडलिनी के जागरण से ये बीमारी होती है, वो होता है। कभी भी नहीं, क्योंकि कुंडलिनी जो है ये आपकी अपनी माँ है। हर एक आदमी के पास उसकी कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई है। इस इंतजार में, इस मौके का वो इंतजार कर रही है कि ये मेरा बेटा कब इस और मुड़ेगा और कब उसे मैं पुनर्जन्म दे सकता। ये आपकी शुद्ध इच्छा है। बाकी जितनी भी इच्छा संसार में होती है वो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है कि जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो आपकी इन जनरल माने पूरी तरह से कभी भी नहीं होती, लेकिन हाँ एक दो वो इन पर्टिकुलर वो खत्म हो जाती। मानिए कि आज हम कहेंगे कि हमारे लिए मोटर चाहिए, मोटर आ गई, फिर हमको घर चाहिए, फिर घर चाहिए तो हमको ये चाहिए। ये इच्छाएं चलती रहें, पर जो शुद्ध इच्छा है वो आपकी कुंडलिनी है। ये परमात्मा की शक्ति है, ये आदि शक्ति की आपके अंदर उसका प्रतिबिंब है। इस आदि शक्ति को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो एक ही चीज मांगती है कि उस निराकार ब्रह्म से एकाकार हो जाए। परमात्मा की जो सर्वव्यापी शक्ति है उससे मैं एकाकार हो जाऊं, बस यही एक शुद्ध इच्छा है। जब तक वो इच्छा पूर्ण नहीं होती तब तक बाकी सब इच्छाएं आती हैं, जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब ये इच्छा जागृत हो जाती है और मनुष्य तब उसको साधक कहते हैं, और इसकी जागृति के बाद जब मनुष्य उसे पा लेता है, पाने के बाद फिर उसे पाने का कुछ नहीं रह जाता, फिर देने का होता है। जैसे कि एक दीप है, जब तक नहीं जला तब उसको सजाया गया, बनाया गया, उसमें तेल डाला गया, बाती, जब उसको बांट दिया तब उसका काम शुरू हो गया देने का। इसी प्रकार मनुष्य को भी परमात्मा ने इतना सुंदर बनाया, इतना संजो कर बनाया। ये कहना कि परमात्मा नहीं है इसमें भी कोई हर्ज नहीं, कहो चाहे न कहो, है तो है। लेकिन अगर कोई कहता भी है परमात्मा नहीं, तो भी वो कहता कि है, नहीं कहने का मतलब भी है होता। और इसलिए जो मनुष्य कहता है कि परमात्मा है ही नहीं, उसकी सिद्धता देने का समय आ गया। हाँ, पहले एक दो लोग ही पार होते थे, एक दो ही संत होते, एक ही दो लोगों को ये प्राप्त होता था। क्योंकि जैसे जीवंत कोई पेड़ हो, उसके अंदर पहले एक दो ही फूल लगते हैं, पर जब बाहर आ जाती है अनेक फूल जब उस पेड़ पर आ जाते हैं तब अनेक उसमें से फल निकलते हैं। इसीलिए सहयोग आज समुदाय में होता है, सामूहिक। ये एक दो के लिए नहीं, ये समाज की तरफ उन्मुख है, समाज की तरफ इसकी दृष्टि है। इसकी वजह से अगर समाज में शुद्धिकरण नहीं होगा तो सहयोग व्यर्थ। ये शुद्धिकरण का एक मार्ग है, मनुष्य के परिवर्तन का, पूर्णतया उसके पुनर्जन्म का एक मार्ग है, जिससे मनुष्य पूर्णतया बदल जाता है। जो आदरणीय जस्टिस साहब ने बात कही कि हमारे अंदर इक्वालिटी आनी चाहिए। इक्वालिटी बाह्य से और सिर्फ मेंटल प्रोजेक्शन से या थॉट से कभी भी नहीं आएगी। जो भी आएगी वो सिर्फ दिखने वाली होगी। मैंने ऐसी इक्वालिटी कहीं दुनिया में नहीं दी। लेकिन जब आपका आत्मा जागरूक हो जाता है तब आपके अंदर एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, आपके नसों पे आ जाता है और आप महसूस करते हैं कि आप सामूहिक चेतना से चेतित हुए। यह कुछ दिमागी जमा खर्च नहीं रहता, ये वास्तविकता आप महसूस करते हैं कि दूसरे आदमी के चक्र कहाँ पकड़ रहे हैं, आपके चक्र कहाँ पकड़ रहे हैं, उनकी कुंडलिनी कहाँ है, आपकी कुंडलिनी कहाँ है, जैसे कि दूसरा कोई रह ही नहीं जाता। लोग बहुत से आपने सुना होगा कि मिशनरी जैसे काम करते हैं कि गरीबों को उठा के लाओ, उनको ये करो वो करो। इसमें परमात्मा को कोई हाथ नहीं। गरीबी आपने बनाई हुई चीज है, परमात्मा ने किसी को गरीब नहीं बनाया था। वो गरीबों को उठा के उनकी मेडिसिन दे दी और उसको परमात्मा का नाम देने की कोई जरूरत नहीं। जिस वक्त आप आत्म साक्षात्कारी होते हैं, आप किसी को कुछ
देने की जरूरत नहीं होती, अपने आप घटित होता है। हो सकता है कि आज यहाँ बैठे हुए लोग बहुत सारे स्वस्थ हो, ऐसे ही आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी। इससे जितने भी दुर्भिद, जैसे कि कैंसर जिसको कहा जाता है कि इनक्योरेबल डिजीजेस, ऐसे कितने ही इससे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो शक्ति कुंडलिनी जागृत हो गई तो उसने उस सारे चक्रों को प्लावित कर दिया, और उसकी वजह से वो चक्रों में बैठे हुए जो देवताएं हैं वो जागृत होने से आप फिर से स्वस्थ हो गए। इसमें कोई विशेष बात नहीं, इसमें कुछ करना नहीं होता, मेरा लेना देना कुछ नहीं लगता। मेरा तो ये कहना है कि अगर एक उंगली में दर्द है और दूसरी उंगली से अगर उसको रगड़ दिया जाए तो क्या ये उंगली उसके लिए उपकार मानेगी या कुछ? वो तो करना ही है, वो तो करना ही है, क्योंकि वो शरीर का एक अंग प्रत्यंग जब हो गया। इसी प्रकार आप दूसरे ही नहीं रह जाते, और ये दशा आने पर ये नहीं रहता कि मैंने आपके ऊपर उपकार किया है, कि मैंने आपके साथ भलाई करी, ये भाविक छूट जाता है। ये तो सिर्फ बहते रहता है अकर्म में, जैसे सूर्य का प्रकाश बहता है। लेकिन तो भी हमारी बुद्धि जो है बड़ी तीक्ष्ण है, हर एक चीज हम बुद्धि से देखते हैं और बुद्धि से जानने के प्रयत्न में रहते हैं। हालांकि सहज माने सह आपके साथ जन्मा हुआ, ऐसे ये योग का अधिकार आपका अपना स्वयं है, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वातंत्र जिसे हम कहते हैं वो स्वातंत्र अभी तक नहीं मिला, अगर मिला होता तो ये हालत अपने देश की न होती। शिवाजी ने कहा था, जिस वक्त उनका राज्याभिषेक हुआ तो रामदास स्वामी स्वयं ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने आकर के शिवाजी से बताया कि स्वधर्म जागवाओ, स्व का धर्म जागृत करो। स्व का धर्म जागृत जब तक नहीं होगा तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन उनका कि ये तो स्वातंत्र है, स्वतंत्र होना चाहिए। स्व माने आत्मा का जो तंत्र है, कितनी, जब तक उसे नहीं जागृत करोगे तब तक ये कार्य नहीं होगा। हालांकि महाराष्ट्र में इस पर बहुत कार्य हुआ है कुंडलिनी पर। वजह यह कि उस देश में बड़े बड़े संत साधुओं ने इस पर बड़ी मेहनत करी हुई है। खासकर ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि जो उन्होंने कहा है कि अब विश्वात्मक जो है वो खुश हो हमसे, और खुश होकर के तोष आवे, तोष के साथ हमें पसाए दान दे, माने ये वाइब्रेशंस दे, ये चैतन्य दे। और स्वधर्म सूर्य विश्व पाहु, माने स्वधर्म का सूर्य सारा विश्व जाने। जिस वक्त ये स्वधर्म का हमारे अंदर जागरण नहीं होता है, हम सिर्फ जबानी मेंटल प्रोजेक्शन में कहते रहते हैं कि हम भाई भाई, हम कहते थे चीनी हिंदी भाई भाई, कहाँ गया? हम आपस में भाई भाई नहीं, आपस में नहीं, आपस में हिंदुस्तानियों के लिए तो विशेषता है कि एक दूसरे का जब तक गर्दन नहीं काटे उनको चैन नहीं आता, तो कहाँ हम भाई भाई? कहने की बात है कि हम भाई हैं, दोस्ती है। दोस्ती कहीं नहीं हो सकती जब तक आप आत्मा में जागरूक हो नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर जो सामूहिक दृष्टि है, जो वो समष्टि जो आपके अंदर है वो आत्मा से पाई जाती है। जो आपके अंदर कलेक्टिव बीइंग है वो आत्मा है। वो जब तक आपने पाया नहीं, आप सब भिन्न भिन्न अलग हैं, और उसका भी कारण है सबको अलग बनाया गया, इसलिए कि हर आदमी अपनी व्यक्तिगत दिशा में पहले ये जान ले अच्छा क्या बुरा क्या, अपनी पहले स्वतंत्रता को जांच ले। अगर वो मध्य मार्ग में रहता है तो फिर वो उस आत्मा को प्राप्त कर सकता है जिस आत्मा से वो सारे कलेक्टिव में जागरूक हो जाता है। तो जो बातें हम लोग सोचते हैं कि सब समाज के लिए होनी चाहिए, वो कैसी होगी? कोई तरीका है? आप बता दीजिए। कोई आदमी कि जिसको आपने सत्ता पे बिठा दिया, वो बिल्कुल ही निस्वार्थ, बिल्कुल ही किसी आइडियोलॉजी के बगैर, बिल्कुल ही किसी एक डॉगमा के बगैर कभी रह नहीं सकता। उसके दिमाग में वो बनता ही जाएगा, क्योंकि अभी उसका ब्रह्मरंध्र का छेद नहीं हुआ। जब ब्रह्मरंध्र छिद जाता है तो वो उस परमात्मा के असीम एब्सोल्यूट एकमेव शक्ति से एकाकार होता है। उसमें दो सवाल नहीं होते, सत्य दो कभी नहीं होते। अब आपसे हम ऐसे बताएं कि जैसे कि आपने किसी आदमी को देखा तो क्या आप बता सकते हैं आदमी अच्छा है बुरा है? नहीं बता सकते। एक आदमी कहेगा बड़ा अच्छा है, कहेगा बुरा। लेकिन जब आप आत्मा का साक्षात्कार पाते हैं तो आपके अंदर चैतन्य की लहरियां बहने लगती है। अगर वो आदमी खराब होगा तो आपकी लहरियां एकदम बंद हो जाएंगी। मानो कि एक आप कंप्यूटर है, आप वैसे भी कंप्यूटर ही हैं, इतने विशेष कंप्यूटर हैं कि बगैर कुछ सोचे समझे, कुछ प्रोग्रामिंग के ही कोई चीज देखते ही आप जान जाते हैं आप क्या है। लेकिन वो कंप्यूटर चलने तब लगता है जबकि उसका संबंध मेन से हो जाता है। जैसे ये भी एक है इंस्ट्रूमेंट, यहाँ जब तक इसका कनेक्शन मेन से नहीं होगा ये व्यर्थ है। इसी प्रकार हमारा भी कनेक्शन मेन से होना चाहिए। अब भक्ति में लोग भगवान का नाम लेते हैं,
चिल्लाते हैं, चीखते हैं। आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में देखिए तो आप शर्म से मर जाएं कि वो लोग धोती पहन करके और बाजार में उनकी गोदियां मिलती लगा करके, रास्ते में ढोलक बजा करके, और सब धोती भी गिरती, साड़ी भी गिरती, कोई तमीज नहीं, कुछ नहीं, बुद्धू जैसे हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए भीख मांगते। वो जो कृष्ण जो साक्षात लक्ष्मी पति है, उसके ये भक्त लोग इस तरह से भीख मांगना लक्ष्मीपति के पुत्र को शोभा नहीं देता। लेकिन ये है नहीं, ये कोई जमात और है जो गलत चीज के पीछे पड़ी है। श्री कृष्ण ने साफ कहा है योगक्षेम वहाम्यहम्। हम इस बात को भूल जाते हैं कि कृष्ण डिप्लोमेट थे, डिप्लोमेसी का इंकारनेशन थे। वो जानते थे कि मनुष्य जरा डामाडोल चलता है, इससे सीधी उंगली ही नहीं निकलेगा। उन्होंने साफ कहा था योगक्षेम वहाम्यहम्, पहले योग को प्राप्त करिए फिर क्षेम होगा। क्षेम योग कभी नहीं कहा, या क्षेम भी नहीं कहा तो उसका मैं वहन करता। योगक्षेम वहाम्यहम्। भक्ति पर भी उन्होंने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी दो ले लूंगा। लेकिन कौन सी भक्ति कही है? अनन्य। मतलब ये कि जब आत्म साक्षात्कार में आप अनन्य, जब कोई अनन्य माने जब दूसरा कोई नहीं रहे, तो दशा ये है कि उस वक्त दूसरा कोई नहीं रह जाना चाहिए। आपकी एकाकारिता परमेश्वर से होनी चाहिए। दिखने को बात लोगों को लगता है कि माँ ऐसे कैसे, इतने सरल कैसे हो सकता है। खासकर जो बुद्धिवादी होते हैं वो कहते हैं इतना सरल कैसे हो सकता है। लेकिन ये जीवंत क्रिया है। जीवंत परमात्मा की जीवंत क्रिया हमेशा सहज होती है। आप सोचिए कि हमारे श्वासोच्छ्वास के लिए हमें अगर किसी गुरु के पास जाना पड़े और कोई किताब पढ़नी पड़े और उसके लिए इनिशिएशन लेना पड़े तो क्या फायदा? कोई जी सकता है? कोई सी भी जीवन क्रिया आप देख लीजिए, एक बीज है, उसको आप सिर्फ इस माँ के गोद में डाल दीजिए, वो अपने आप अंकुर जाता है। कैसे अंकुरता है कोई बता सकता है? क्यों अंकुरता है कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। साइंस नहीं बता सकता इस बात को कि वो किस तरह से, क्यों, किस शक्ति की वजह से अंकुरता है। उसमें कौन सी ऐसी शक्ति जिससे वो अंकुरता है? हम तो कोई भी जीवंत कार्य नहीं करते, लेकिन इतना अहंकार हमारे अंदर है जिसकी कोई अर्थ नहीं। हम लोग अब समझ लीजिए एक पेड़ है, गिर गया, उससे हमने बना दी, कुछ बना दिया, समझ लीजिए स्टेज बना दिया, तो हम सोचते हमने बड़ा भारी काम कर दिया। ये पत्थर पड़े थे, उससे बिल्डिंग बना दी, मरे से मरा बनाया। आपने जीवंत कार्य आज तक कौन सा किया? सिर्फ जब आप आत्म साक्षात्कार थे तब आप जीवंत कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ से कुंडलिनी का जागरण होता है। अब इसके बारे में कितना भी बताया जाए तो भी आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक आपको इसकी अनुभूति नहीं आई। अनुभूति जरूर आनी चाहिए। बगैर अनुभूति के बातचीत करने में सिर्फ समय बर्बाद करना। जैसे समझ लीजिए कि आपको इस कमरे में आना है और आपने पूछा कि माँ ये लाइट कैसे जलाना? मैंने कहा अच्छा बेटे वो जो स्विच है उसको ऑन कर दो। आपने जाके स्विच ऑन कर दिया, हो गया। लेकिन यह मतलब नहीं कि इस लाइट के पीछे में कोई और लाइट नहीं है, इसके पीछे में कोई और बड़ी भारी संस्था नहीं है, और उसके पीछे में बड़ी भारी हिस्ट्री नहीं है, और इसका बड़ा भारी एक शास्त्र नहीं है, सब है। लेकिन आपके लिए सारा आसान बना दिया है, क्योंकि जब सामूहिक पर कार्य होना है तो इसको आसानी बनाना पड़ेगा। सर्व जनसाधारण को जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं मिलेगा, परमात्मा का नामो निशान संसार से बचे। सर्व जनसाधारण को इसका लाभ होना चाहिए, और यही मेरा प्रयत्न रहा। मैं जब पैदा हुई थी, पिता मेरे बारे में जानते थे कि मेरा क्या कार्य है, और उन्होंने मुझे बताया था कि बेटी तुमको चाहिए कि तुम अभी कुछ बातचीत नहीं करो, इसके बारे में कुछ मत बोलो, क्योंकि दूसरा गीता और बाइबल और कुरान लिखने से कोई फायदा नहीं है। आप कृपया ऐसा करिए कि पहले जनसाधारण की कैसी जागृति होगी, जो आपका कार्य है जिसके लिए आप संसार में आई हैं उसका पता लगाए। उस वक्त मैंने मनुष्य के अंदर की व्यवस्थाएं देखी, उसकी कार्य प्रणाली देखी, उसकी सब तरीका देखा, और फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा तरीका निकाल सकते हैं कि जिसके करने से ही जनसाधारण एकदम से पार हो जाए। और ऐसी व्यवस्था बन पड़ी, और मुझे एक बात समझ में आ गई जिसकी वजह से ये कार्य नहीं हो रहा था कि संस्कार छूटे बगैर मनुष्य पार नहीं हो सकता, क्योंकि इस संस्कार में 7 चक्रों का वहाँ पर पीठ है, और जब तक ये इंटीग्रेशन, ये समग्रता हम साध नहीं सकते तब तक ये कार्य नहीं हो सकता। और जब ये कार्य सिद्ध हुआ तो मैं बड़े आश्चर्यचकित हो गई। मैं स्वयं आश्चर्यचकित कि हजारों लोग एक क्षण में पार हो जाते हैं, हजारों लोग। पर शहर में जरा मुश्किल है। शहर के लोग जरा जरूरत से ज्यादा होशियार होते हैं, जरूरत से ज्यादा अपने को समझते हैं। जैसे आपने कहा कि हमारे अंदर ईगो आ जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और जिनको ईगो नहीं आता वो किसी न किसी गलत धारणा फंसे रहते हैं। लेकिन गाँव के सीधे साधे लोग, महाराष्ट्र में 10-10 हजार लोग एक साथ पार हो गए। दिखने में बड़ी आश्चर्यजनक चीज है, लेकिन ये घटित होता है, इसमें कोई शंका नहीं। इसके लिए आप रुपया पैसा कैसे दे सकते हैं? परमात्मा से रुपया पैसा जानते हैं, ये तो आपने बनाई हुई चीज है। जो लोग आपसे रुपया पैसा लेते हैं भगवान के नाम पर, उस आदमी को कभी भी आप परमात्मा का आदमी नहीं।
सिर्फ जो आदमी आपको परमात्मा से मिला वही परमात्मा से आया हुआ इंसान है, क्योंकि उसको पैसे से क्या मतलब है। उसको आप ही बताइए कि जब आप समझ लीजिए आपको एक बीज है, उसको अगर आपको चाहिए कि इसको जीवित करें या उसमें से एक कोमल सा अंकुर निकले, तो क्या आप उसको पैसा देते हैं? क्या इस मदर अर्थ को आप पैसा देते हैं? क्या आप सूर्य को पैसा देते हैं? या जिस हवा के सहारे हम जीते हैं, इस पानी को, इस गंगा को, क्या पैसा समझ में आता है? जो पवित्र चीज परमात्मा की है उसे पैसा नहीं समझना। पहली चीज ये समझना चाहिए कि जो आदमी किसी चीज के लिए पैसा मांगता है और जिसे कहते हैं परमात्मा, गलत चीज। दूसरे ये कि इसमें एफर्टलेस, सहज, एफर्टलेसली होना चाहिए। अब कोई कहेगा आप सर के बल खड़े हो जाओ, तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो गई। ऐसी ऐसी किताबें लोगों ने निकाल रखी है, और विशेष करके जो लोग बुद्धिवादी हैं उनको इस तरह की नई फैशन की किताब बड़ी अच्छी लगती है। कोई भी आ जाए, नई फैशन, रजनीश आ गया, फलाना आ गया, ठिकाना आ गया, उसका कोई शास्त्राधार नहीं है। ये तो सारा इवोल्यूशनरी है, शास्त्र जो है इवोल्यूशनरी है। इससे शुरुआत हुई, उससे शुरुआत हुई, आगे ये हुआ, उसका कुछ ना कुछ पाया होना चाहिए। एकदम हवा से चीज निकाल के बता दी, लोग मानने लग जाते हैं। इस तरह से हमारे महाराष्ट्र में ब्राह्मण लोगों में बहुत बुद्धिमान है, उनके लिए उनका भी एक कर्दमकाल आदमी निकला है। उसने किताब लिखी है, उसको कहते हैं करुणोपाय, अरुणोपाय, करुणोपाय। मैंने कहा ये क्या है? कहे हम उन पे शक्तिपात करते। हमने कहा ये शब्द कहाँ है? शास्त्र में कहाँ? शक्तिपात शब्द ही नहीं। शक्तिपात क्या शब्द है? कितना गंदा शब्द है शक्तिपात। ये कैसे हो सकता है? मतलब अपना महत्व दिखाना कि हम उस पर शक्तिपात करते हैं। मैंने कहा इसका कोई शास्त्र को आधार नहीं है, ये सब आपका कर्दम काल है। और जो लोग हमारे पास आए उनको हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, दुनिया भर की बीमारी। मैंने कहा आपके गुरु अगर आपकी तबीयत भी नहीं ठीक कर सकते तो उनको काहे के लिए आप परेशान होते? और वो एक साहब को लंग पे कैंसर था। मैंने उनसे पूछा आपको लंग का कैंसर कैसे हो गया? वो कहा कि हमारे गुरु जो थे बड़े भगत आदमी थे, वो किसी के हाथ का खाते नहीं थे, और हम लोगों को वो 5वें माले पे रहते थे और हम लोग नीचे खाना उनके लिए गीले बदन से ऊपर ले जाते थे रोटी और उनको देते थे। उसमें मुझे पहले निमोनिया होगा। मैंने कहा ठीक है, अपने गुरु के लिए तो ऐसा सैक्रिफाइस करना ही चाहिए। उसके बाद अब कैंसर भी हो गया। मैंने कहा ये भी आप सैक्रिफाइस करें? जो गुरु आपसे सैक्रिफाइस करवाए उसको सोचना चाहिए गलत है। सैक्रिफाइस चीज बाह्य की नहीं होती, बाह्य की नहीं होती कि दिखा दिया, अगर ये वस्त्र पहन लिए, मैंने ये सैक्रिफाइस कर दिया, वो सैक्रिफाइस। क्या सैक्रिफाइस करें? पत्थर? सैक्रिफाइस चीज अंदर की होती है। जो आदमी अंदर से छूटा हुआ है उसको किसी चीज का मोह होता ही नहीं। बड़ी मुश्किल चीज है मोह करना ऐसे आदमी के लिए। उसको बड़ा मुश्किल होता है कि कोई चीज हमें देगा। इन चीजों का एक ही मुझे तो कारण दिखाई देता है कि ये चीज आप किसी को दे सकते हैं जिसमें आप अपना प्यार बढ़ सकते। एक छोटी सी, जैसे शबरी ने बेर राम को खिला दी है, ऐसी ही चीज है सारे संसार में सब शबरी के बेर ही है। वो किसी को माँ के प्यार में हम दे दें तो हमें बड़ी उसमें खुशी, चीजें उल्टी हो जाती है ना। तो ये चीज जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हमें मानना नहीं चाहिए कि हमने कुछ पाया है। लेकिन ऐसे भी लोग बहुत से होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी कुंडलिनी जागरण हो। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं। कुछ तो कहते हैं इससे बड़ी तकलीफ होती है और ऐसी ऐसी परेशानी होती है। जिन लोगों को इसका अधिकार नहीं, जो पवित्र नहीं, जो इसकी और एक गंदी दृष्टि से देखते हैं, और जिनको इसके बारे में कुछ भी मालूम आते हैं, वो अगर कुंडलिनी पे आघात करे तो ये तो श्री गणेश का हाथ है जो मारता है तड़ाक से, जिसको कि हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स कहते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। और इस तरह से आदमी में अनेक तरह की विकृतियां, चिल्लाना, चीखना, दुनिया भर की चीज। एक महाशय आए तो वो मेरी तरफ बैठे, तो मेरी तरफ उन्होंने दोनों पैर ऐसे किए, तो लोगों ने कहा माँ की तरफ ऐसे पैर करके नहीं बैठते, आपको तो पता है आप हिंदुस्तानी, आप आराम से बैठिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बैठ नहीं सकता, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है, मैं अगर ऐसे बैठ जाऊं तो पालथी मार के तो मैं कूदने लगता हूँ मेंढक के जैसे। तो मैंने उसको बुलाया, इधर आओ, तुम क्या मेंढक होने वाले हो? अब तुमको क्या होने का है? तुमको तो महामानव होने का है। जिसको महामानव होने का है वो मेंढक के जैसे कैसे कूदेगा? इस तरह से अत्यंत विपरीत और विपर्यास किए हुए अनेक आपको ऐसे ग्रंथ भी मिलेंगे जिसमें अंत शंत दुनिया भर की चीजें लिखी। लेकिन जो कुछ सब लिखा है शास्त्र नहीं है, ये मानना चाहिए। जो कुछ लोग कहते हैं वो ब्रह्म वाक्य नहीं है। सबसे पहले आप जब तक आत्मा का अपने अंदर जागरण नहीं करते हैं, जो कुछ आप जानते हैं, जो कुछ भी आपने पाया, कुछ भी नहीं पाया, क्योंकि सब मिथ्या है। ब्रह्म को पाए बगैर सब मिथ्या है। पहले ब्रह्म को पाइए, फिर आपको असलियत पता हो जाएगी कि ये चीज क्या। अब हम कहते हैं कि कामाख्या देवी का मंदिर है, फलाना मंदिर है। कोई कहेंगे मंदिरों में कुछ नहीं रखा क्योंकि वहाँ सब भूत बैठ करके पैसा कमा रहे हैं।
तो जरूरी कोई देखेगा सोचेगा ये क्या कामाख्या देवी का मंदिर, किसी काम का नहीं। लेकिन ये बात नहीं, जो आदमी आत्म साक्षात्कारी होगा वो देख के कहेगा हाँ ये स्वयंभू पृथ्वी तत्व से निकला। अब ये बातें सच है या झूठ है या कैसी है, आप कैसे जानिएगा? हमारे बातचीत से तो आपको मानने ही लेना चाहिए, या आप स्वयं इसकी प्रचिति लें, आप स्वयं उस चैतन्य को पाएं और आप खुद जा करके देख लीजिए क्या चीज है। इतना आप जागरूक हो जाते हैं, इतनी जागरूकता आ जाती है कि आप फौरन समझ जाते हैं कि आप कहाँ हैं और दूसरा कहाँ है और उसकी क्या दशा है। दूसरी बात कि इसमें लक्ष्मी तत्व का जागृति होती है। खास कर बात बताएंगे, जब लक्ष्मी की जागृति हमारे अंदर होती है तो मनुष्य का क्षेम बन जाता है। लंदन में आप जानते हैं कि कितनी बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन हमारे सहयोगी करीबन 3-4 हज़ार सहयोगी होंगे, उसमें से एक भी बेरोजगार नहीं, सबके पास रोजी है, कोई बेरोजगार नहीं। और सहयोग में नियम है कि जो भी आदमी आए कोशिश करे रोजगारी पाले और रोजगारी पाले। इतने तरह तरह से परमात्मा की हमें मदद होती है। उसकी वजह यह है कि जिसे हम कहते हैं कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट, उससे परे आप चले जाते हैं। कुंडलिनी जो है वो उससे परे, उस परमात्मा के साम्राज्य में आप चले जाते हैं जो कॉज एंड इफेक्ट के बाहर है। हम लोग तो लड़ते रहते हैं कारण से या उसके परिणाम से। जैसे अब गरीबी है, गरीबी की वजह से खराब, तो गरीबी से परे उठने का तरीका सिर्फ कुंडलिनी जागरण है। सच बात है, जब तक आपके यहाँ तांत्रिक बने रहेंगे इस बंगाल में, कभी भी यहाँ लक्ष्मी का राज्य नहीं है। आपको मालूम नहीं, इधर से तांत्रिक आया और उधर से लक्ष्मी जी चली जाए। इतने तांत्रिक भरे हुए हैं इस बंगाल में कि यहाँ कैसे होगा। वही हाल मैंने केरला में देखा था कि केरला में लोग घर में ही मुर्दे गाड़ते हैं और इतनी काली विद्या वहाँ करते हैं। जहाँ जहाँ काली विद्या होगी, आप देश के कहीं कोने में चले जाए, जहाँ काली विद्या होगी वहाँ कभी भी लक्ष्मी जी का राज्य नहीं होगा। इसीलिए हम आप जानते हैं कि जिस दिन दिवाली होती है तो सब दूर लाइट जला देते हैं जिससे लक्ष्मी जी अंदर बनी रहे। उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि हम ऐसे काले लोगों के पास जाएं, पर इसका यहाँ इतना जोर बंधा हुआ है और गलत गुरु इतने ज़्यादा है कि मैं बहुत यहाँ आने से डरती थी। आपको मालूम है मैंने करीबन 14 साल से सहयोग हिंदुस्तान में शुरू किया, लेकिन आज इतने दिनों बाद आने की वजह ये थी कि मैंने सोचा यहाँ पाँव कहीं धरने की जगह मिले तो फिर ज़रूर आए। मुझे आशा है कि आप लोग इस ओर अपनी दृष्टि करें, क्योंकि आप स्वच्छ शुद्ध शाश्वत अविनाशी आत्मा है। उस आत्मा को पाना ये आपका स्वयं का जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे, ये आपके पास है, तैयारी है, आपको सिर्फ प्राप्त करना। लेकिन उस वक्त अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो साइंटिस्ट चाहता है कि मैं अपना दिमाग खुला रखूं। उस दिमाग को खुला रख करके आपको सोचना चाहिए कि जो माँ कह रही है ये बात है या नहीं। जैसे कि जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं, धारणा कहते हैं, उस तरह से आप मेरी बात सुनिए। उसके बाद वो सिद्ध होने पर आपको मानना चाहिए। पर शुरू ही से आप नहीं करने लग जाए तो चीज़ कैसे अंदर जाएगी। हालांकि इसका बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जिन्होंने बहुत अपोजिशन सहयोग तो किया। खुद हमारे जो डॉक्टर गौरेन है, इन्होंने बहुत शुरू में परेशानी उठाई थी, लेकिन आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्योंकि ये अनुभव है। अनुभव को भी अगर आप कहें हाँ तो क्या हमारे हाथ में ठंडी हवा आ गई तो क्या। सिर्फ सहयोग का जो सबसे बड़ा दोष ये है कि सहयोग के लिए हर आदमी खुला है, हर तरह का आदमी इसमें आता है। इसके लिए सबके लिए दरवाजे खुले। हो सकता है इसमें एक आध दो गलत आदमी भी आ जाए, एक आध दो ढोंगी भी आ जाए, एक दो बनाने वाले भी आ जाए, लेकिन जब आपकी जागृति होकर के ये अवस्था आ जाएगी, आप फौरन आ जाइएगा कि आदमी कैसा है, इसके वाइब्रेशंस कैसे। लेकिन ये जब तक आपके अंदर उत्थान होता नहीं, उत्क्रांति होती नहीं, आप अधूरे रह गए, आप मनुष्य ही की दशा में रह गए। जिसलिए आपको मनुष्य बनाया था वो चीज आपने पाई नहीं, वो है आत्मा को पाना। और फिर कहना चाहिए कि हमारा ये धरोहर है, ये हमारा हेरिटेज, ये हमारे भारतवर्ष का हेरिटेज है, ये किसी के पास नहीं। ये जो बाहर के देशों में जितनी भी आपने देखी है कि बड़ी डेवलपमेंट हो गई और ये सिर्फ पेड़ जैसा बढ़ जाए बगैर किसी जड़ों के और एक दिन उलट के गिर जाए। और अभी उनके दिमाग ठनके हुए हैं सबके और सोचते हैं कि हम किसी तरह से विनाश की ओर दौड़े चल रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी जड़ें नहीं खोजी। और जड़ इस देश में है और हम लोग उनके चरण छू रहे हैं, तो क्या होगा। जब जड़ें इस देश में है तो आपको पाना चाहिए। वहाँ तो गणपति का घर से मुझे शुरू करना पड़ता है, धार्मिकता से शुरू करना पड़ता है। मेरे हाथ टूट जाते हैं लोगों को वहाँ पार कराते कराते।